अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की हमने लेंस में पढ़ाया था, अपवर्तन प्रकाश के चैप्टर में अपवर्तन पढ़ाया था। अब फिर देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। किससे? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन reflection of light by the prism. Refraction of light by prism. ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिज्म। अब देखो हम पढ़ रहे हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह होता है। कोई भी प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो यानी कि ये प्रिज्म से टकराने के बाद कितने 7 रंगों में विभक्त होते हैं, और इन 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रिज्म बेसिकली होता क्या? तो प्रिज्म को हम समझते हैं, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच की स्थित होता है, और इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण। ठीक, जब किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि श्वेत प्रकाश में विभक्त होना ये क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। यानी कि श्वेत प्रकाश में विभक्त या श्वेत प्रकाश अपने अवयवों में रंगों में विभक्त होना या विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? जो ये वर्ण विक्षेपण होता है इसमें क्या होता है? श्वेत प्रकाश किरण कितने 7 रंगों में टूट जाती है। अच्छा, 7 रंगों में टूटती है तो किस तरह? हम इसको पढ़ते हैं विबग्योर। क्या पढ़ते हैं? विबग्योर। VIBGYOR। R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, I for indigo और V for violet। V for violet, VIOLET, violet। ठीक है ना। अब ये स्पेक्ट्रम के आधार पर जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर रहेगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे नीचे होगी वो सबसे नीचे रहेगा। तो रेड की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? यानी कि वेवलेंथ। ओके, 7800 से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ होती है उसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, रेड की कितनी हो? 764। तो फिर ये कितनी हो जाएगी? ये 64 से 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितनी हो जाएगी? 6000 से 57,000 एंगस्ट्रॉम। 5700 और फिर ये 5700 से आ जाएगी 5000 एंगस्ट्रॉम। फिर ये कितनी आ जाएगी? 5000 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम। फिर ये 4600 से आ जाएगा 43 एंगस्ट्रॉम। फिर ये आएगा 43 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये इनकी वेवलेंथ होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को पता रहेगा कि विबग्योर वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की, सबसे कम इंडिगो की। ठीक, अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे इनका कारण क्या होता है। फिर इसके बाद इंद्रधनुष भी पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष क्या होता है, वो नेक्स्ट में।
इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में क्या है, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब ये जो हमारा विबग्योर है इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, यानी जो इस तरह का यहाँ पर निकल गया है इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। यह वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिपेक्ष के प्रक्षेपण के कारण बनता है, और हमेशा इंद्रधनुष सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा दिखेगा। अगर सूर्य वेस्टर्न में है तो ईस्टर्न की तरफ हमको रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश का हमें नीला दिखाई देना। आकाश में नीला क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वायुमंडल में प्रकाश ऊपर से आता है तो वो क्या होता है, फैल जाता है। या किसके कारण, क्योंकि वहाँ मीडियम चेंज हो रहा है। ऊपर क्या है विरल माध्यम, नीचे क्या है सघन माध्यम। वहाँ क्या है आकाश बहुत सारे धूल के कण, वाष्प कण, इन सारे कण होते हैं, उनसे क्या होता है लाइट का स्ट्राइकिंग, अब वो स्पेक्ट्रम के रूप में बढ़ने लगता है। किस तरह से स्पेक्ट्रम, तो जिसकी वेवलेंथ या जिसकी तरंग दर सबसे ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी तरंग दर कम है वो वहीं फैल जाएगा। तो सबसे कम किसकी है, वॉलेट की, जो हमने पहले वीपीओर में समझा था। वॉलेट का क्या होता है सबसे नीचे होता है। तो वॉयलेट है, इंडिगो, ये सारे कलर मिलकर कैसे दिखते हैं, नीले टाइप के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, नीले। तो नीला कलर दिखाई देता है, इस वजह से आकाश हमको कैसा दिखाई देता है, नीला। ठीक। सूर्योदय सूर्यास्त के में हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई, क्योंकि विबग्योर में हमने देखा अगर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ होता है, सबसे ऊपर। तो सूर्यास्त के समय किरणें कैसे क्षितिज पड़ती हैं, मतलब तिरछी बहती हैं। जैसे सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो सबसे पहले तिरछी किरणें और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा दूर तक जाती हैं, इसलिए हमको सूर्य लाल दिखाई देता है। बात समझ में आ गई। तो ये है मनुष्य का नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जो नई नेक्स्ट चैप्टर होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट, तब तक आप याद करते रहिए, पढ़ते, जो भी डाउट हो हमसे पूछते रहिएगा। थैंक यू।